हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द्वितीय वर्ष की अगली क्लास में आपको रेशों के कुछ गुणों के बारे में जानकारी देंगे। आज हम पढ़ेंगे वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण। रेशों के गुणों के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। रेशे जो वस्त्र बनाने के लिए जिन रेशों का उपयोग किया जाता है उनके भी अंदर कुछ गुण उपस्थित होते हैं। उन गुणों के द्वारा रेशे जो वस्त्र बनाए जाते हैं वह कितने मजबूत बनेंगे, कितने सुंदर दिखेंगे, कैसे बनेंगे, कितने लंबे समय तक चलेंगे, उनकी कुछ कपड़ों की विशेषताएं होती है, वह सब किस पे डिपेंड करता है? रेशों के गुणों पर डिपेंड करता है। तो हम इसके सबसे पहला पॉइंट है मजबूती। रेशों की मजबूती, इस गुण का होना वस्त्र में बहुत ही जरूरी है। रेशे जितने ही अधिक मजबूत होंगे उससे बने हुए कपड़े भी उतने ही मजबूत यानी कि लंबे समय तक टिके रहेंगे, लंबे समय तक उन वस्त्रों का उपयोग किया जा सकता है। वस्त्रों की मजबूती से तात्पर्य यह होता है कि रेशे जहाँ से जैसे प्राकृतिक और मानवकृत रेशे होते हैं, तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वह इतने मजबूत नहीं होते। उसी के अलावा जैसे मानवकृत जो रेशे होते हैं उनमें किसी भी तरीके से उनकी बनावट को वगैरह कैसे भी करके उसकी संरचना को अच्छे से बनाकर उसकी मजबूती को और भी अच्छा बनाया जाता है। तो जिस तरीके से रेशे जितने अधिक मजबूत होंगे उसके द्वारा बने कपड़े भी उतने ही मजबूत होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है लंबाई। रेशों की लंबाई, रेशों में इस गुण का होना भी बहुत ही जरूरी होता है। रेशे हमें जो प्रकृति से है जो रेशे प्राप्त होते हैं वह छोटे बड़े होते हैं, मोटे पतले, इस तरीके के रेशे प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा क्या मानवकृत जो रेशे होते हैं उन्हें एक जैसे लंबाई के, एक जैसे मोटाई के उनको काट कर और वस्त्र बनाए जाते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक रेशे होते हैं उनसे उनकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वह बराबर एक समान नहीं होती है। तो उनके कारण जो वस्त्र बनाए जाते हैं तो उनसे जो वस्त्र बनते हैं वह या तो कुछ रूखे, खुरदरे और जो मैले अत्यधिक हो जाएंगे, उस तरीके के वस्त्र बनते हैं। इसलिए लंबाई का गुण होना भी, जितने लंबे रेशे होंगे, जितने छोटे रेशे होंगे उससे वस्त्र उतने ही न तो मजबूत बन पाएंगे क्योंकि जो उनके जो ऐंठन दी जाती है उस ऐंठन में बराबर नहीं आएगी। उस ऐंठन के कारण वस्त्र एक तो मजबूत नहीं बन पाते हैं और उनकी जो लंबाई अगर कम होगी तो कभी कभी देखा होगा आपने हमारे वस्त्रों में रेशे उगाते हैं, तो उनके कारण क्या होता है वह कपड़ा उसके ऊपर मिट्टी वगैरह आसानी से चिपक जाते हैं और वह खुरदरे बन जाते हैं जिनको बार बार धोने की आवश्यकता होती है। तो इसी के कारण अगर पर्याप्त लंबाई के रेशे होंगे और उनके द्वारा अगर वस्त्रों को बनाया जाता है तो वह वस्त्र बहुत ही सुंदर और अच्छे आकर्षित लगते हैं। तीसरा पॉइंट आता है लचीलापन। लचीलापन से आप समझते हैं कि लचीलापन यानी कि एकदम सॉफ्टनेस। रेशों में यह अगर गुण होगा लचीलापन यानी एकदम नरम कपड़े। रेशे जितने ही नरम लचीले होंगे तो उनको बुनते समय, उनकी कटाई करते समय, उनको ऐंठन देते समय, जब उनको ऐंठन ऐंठन है उनको बनाते समय, कटाई करते समय आसानी से उनको किया जा सकता है उनको। तो उनमें लचीलापन अगर अच्छा होगा तो वस्त्र भी अच्छे लचीलेदार बनते हैं और उससे सुंदर लगते हैं।
इसलिए यह गुण भी होना जरूरी है। फोर्थ आता है पट्यास्तता। पट्यास्तता से आप समझते हैं कि पट्यास्तता क्या होती है। पट्यास्तता वह चीज होती है जिसे किसी वस्तु को अगर हम पूरी ताकत से खींचते हैं और उसके बाद अगर उसको छोड़ दिया जाता है तो वह पुनः अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है, उसको कहते हैं पट्यास्तता का गुण। किसी भी वस्तु को से जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेचेबल। वस्त्र आपने देखे होंगे, कुछ कपड़े स्ट्रेचेबल होते हैं तो उसमें कौन सा गुण उपस्थित होता है, पट्यास्तता का गुण उपस्थित होता है। इस गुण के कारण ही कपड़ों में, जैसे कोई लोग आपने देखा कोई लोग जैसे मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, तो उसके अनुसार कपड़े अगर हम लेने जाते हैं, कई कपड़े ऐसे स्ट्रेचेबल होते हैं तो वह कपड़े पतलों को भी पहन सकता है और इसी तरीके से मोटे लोग भी उस कपड़े को पहन सकते हैं, या ताकि क्योंकि उसमें खिंचाव, जो तनाव का जो गुण होता है वह उपस्थित होता है। खींचने के कारण वह किसी भी आकृति में ढल सकता है। तो इस गुण के, पट्यास्तता के गुण के कारण भी कपड़े अच्छे और सुंदर लगते हैं और किसी भी कोई भी आकृति का, किसी भी आकार के लोग पहन सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है बंधन क्षमता। बंधन क्षमता से तात्पर्य है बांधने की क्षमता। बंधन क्षमता यानी कि बांधने की क्षमता, एक दूसरे से बंधने की क्षमता, यानी कि जो रेसे हमें प्राप्त है उन रेसों में अगर बांधने की, एक दूसरे से बंधने की क्षमता अधिक होगी, यानी कि वे एक दूसरे से अधिक मजबूती से बंधे होंगे तो उनकी जो ये गुण जो है वह अधिक होगा। और जितनी आसानी से वह बन जाते हैं, जितनी मजबूती से वे एक दूसरे से बंधेंगे तो उनसे जो कपड़ा जो बन रहा है वह भी उतना ही मजबूत होगा और उस कपड़े में भी बंधन क्षमता अधिक होगी। और जितनी बंधन क्षमता अधिक होगी, रेसे उतने ही पास पास और मजबूती से बंधे होंगे और उनमें आपस में दूरी भी नहीं होगी, जिससे कि छेद वगैरह नहीं पड़ते। तो इससे कपड़े एकदम अच्छे, स्मूथ और अच्छे दिखाई देते हैं। अगला आता है कोमलता एवं पतले होने का गुण, जिसको कि सूक्ष्मता भी कह सकते हैं। रेशों का यह गुण बहुत ही उपयोगी होता है। कोमलता यानी कि रेशों में कोमलपन का होना बहुत ही जरूरी है। कोमल और पतले रेशे जितने ही अधिक पतले होंगे और जितने ही कोमल रेशे होंगे तो उनको, जैसे रेशों को कारखानों से वस्त्र बनने के लिए रेशों को कई दौर से गुजरना पड़ता है, जैसे कि कताई करना है, उनको पटकना पड़ता है, उनको जैसे सिलाई के समय है कि बहुत ही ऐसी विधियां होती है जिनके द्वारा उनको गुजरना पड़ता है। तो उन सारी विधियों के द्वारा गुजरने के दौरान उनमें अगर ये गुण कोमलता का या पतले रेशे नहीं होंगे या उनमें कोमलपन नहीं होगा तो वह बीच में ही टूट सकते हैं और उनको बहुत ही हानियां पहुंच सकती है, जिससे रेशे खराब हो सकते हैं और वस्त्र बनने में भी हानि होती है। तो इसी तरीके से अगर रेशे जितने सूक्ष्म यानी कि पतले होंगे और जितने कोमल होंगे, कपड़ा उतनी ही आसानी से और उतना ही सुंदर बनता है। फिर आता है अगला पॉइंट आपके अगला पॉइंट आता है नमी अवशोषण क्षमता। नमी अवशोषण क्षमता से है पसीना सोखना। रेशों में नमी अवशोषण क्षमता का गुण होने का तात्पर्य है कि जो हम कपड़े पहनते हैं, जैसे गर्मी के दिनों में हमें पसीना
बहुत ही अत्यधिक आता है। तो हमारे अंदर की जो नमी है उनको सोखने की भी क्षमता कपड़ों में होनी बहुत ही जरूरी है। तो वह क्षमता कब होगी, वह गुण कब होगा, जब रेशों में नमी अवशोषण क्षमता का अभाव नहीं होगा। अभाव के कारण कपड़े पसीने को सोख नहीं पाते, यानी कि हमारे शरीर से जो नमी बाहर निकल रही है उनको सोख नहीं पाते। तो उसी को पसीने को सोखने है कि जो हमारे आसपास की नमी है उसको एब्जॉर्ब करना है। तो वह किस कारण होगा, कब होगा, जब रेशों में नमी अवशोषण क्षमता का गुण होगा। फिर आगे आता है चमक। चमक से हम कपड़े लेते हैं तो कई कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें चमक होती है, तो वह चमक या सुंदर दिखते हैं, आकर्षक लाइट वगैरह लगाई जाती है तो वह कपड़े चमकते हैं। तो उस कपड़ों में चमक किस कारण होती है, रेशों में चमक होने के गुण के कारण। यदि रेशों में अगर चमक होने का इस गुण का अभाव होगा तो उनसे बने जो कपड़े होते हैं वह भी चमकीले नहीं होंगे या हमारे द्वारा लगने वाले आकर्षित नहीं होंगे। तो रेशों में इस गुण का होना भी बहुत ही जरूरी है। अगला आता है घनत्व। घनत्व, जिन रेशों का घनत्व अधिक होगा वह उनके द्वारा बने जो वस्त्र होते हैं वह क्या होंगे, भार में अधिक होंगे। भारी वस्त्र कब बनेंगे, जब घनत्व अत्यधिक होगा। और हल्के वस्त्र कब बनेंगे, जब घनत्व कम होगा। घनत्व अत्यधिक होने पर जो उनसे वस्त्र बन रहे हैं वह भार में अधिक होंगे, लेकिन घनत्व कम होने पर उनके द्वारा जो वस्त्र बन रहे हैं वह हल्के वस्त्र होंगे। जैसे कि आप बाजारों में जाते हैं जब देखते हैं कुछ वस्त्रों में अपने खुद में ही उन वस्त्रों में एक भारीपन होता है और कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जो हल्के होते हैं। वह किस कारण होते हैं, रेशों के घनत्व गुण के होने के कारण। इस गुण के अभाव के कारण वस्त्र हल्के होंगे और अत्यधिक होने के कारण वस्त्र भारी लगने लगते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है समानता का। समानता से तात्पर्य कि जो रेशों की लंबाई है, चौड़ाई है, मोटे पतले, ये सारी इनमें सब में क्या होनी चाहिए, उनमें समानता होनी चाहिए। अगर रेशों में अगर इस गुण का अभाव होगा तो रेशे छोटे बड़े पतले इस तरीके से होंगे। जो ऊपर नीचे रेशे होने के कारण जो उनमें बंधन क्षमता होती है वह भी कमजोर पड़ जाएगी। बंधन क्षमता कमजोर पड़ने से रेशों के द्वारा जो वस्त्र बनाए जाते हैं वह भी मजबूत, आकर्षित, सुंदर नहीं बनेंगे। इस कारण जो भी रेशे हमें मानवकृत हो या प्राकृतिक रेशे हो, उन सब में रेशों की जो है समानता का गुण होना आवश्यक है, यानी कि सब तरीके से उनमें एक जैसे वह समान होने चाहिए। उनसे बने वस्त्र भी बहुत ही मजबूत होते हैं। फिर आगे आता है अगला पॉइंट है अपघर्षण। अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता। अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता, आप जिससे अपघर्षण का मतलब क्या होता है कि रगड़ना, उसको अपघर्षण, उसके ऊपर किसी चीज को रगड़ा जाता है तो उनमें उसको अवशोषित करने की यानी कि उसको सहन करने की क्षमता होनी बहुत ही जरूरी होती है। जैसे कि हम कपड़े धोते हैं तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको बार बार धोने से या उनपे अब जोर जोर से उनको पटक के धोया जाता है या उनको उससे ब्रश से रगड़ के धोया जाता है। तो आप देखेंगे कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कुछ समय बाद धोने के बाद वह फट जाते हैं आसानी से, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि वह फटते नहीं है। तो वह किस कारण होता है कि जिन कपड़ों रेशों में जो वस्त्र बने हैं उनके रेशों में अगर अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, मजबूत होगी, तो वह कपड़े लंबे समय तक टिके रहेंगे और वह इतने जल्दी आसानी से फटते नहीं है। और जिनमें इस गुण का अभाव होगा, इस क्षमता का अभाव होगा, वह कपड़े जल्दी और आसानी से
फट जाते हैं और उनको समय समय पर ही धोया जाता है, उनको हम बार बार आसानी से नहीं धो पाते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है विद्युत संवाहकता। विद्युत संवाहकता कुछ रेशों में इस गुण का होना भी जरूरी होता है। विद्युत संवाहकता से क्या तात्पर्य है, कुछ जैसे कार्मिक लोग होते हैं जिनको विद्युत के इर्द गिर्द विद्युत के कारखानों में काम करना पड़ता है। आपको पता है जैसे बिजली वगैरह आती है तो उस विद्युत विभाग में भी लोग कार्यरत होते हैं। तो उन लोगों के कपड़े इस तरीके के बने होते हैं जिनमें विद्युत संवाहकता का गुण उपस्थित होता है, ताकि उनके इस गुण के अभाव के कारण क्या होता है कि विद्युत का जितना भी जो चार्ज होता है, विद्युत चार्ज, वह कपड़े की सतह पर आकर एकत्रित हो जाता है, तो जिसके कारण उनको करंट लगने का भय रहता है। लेकिन इस विद्युत संवाहकता का अगर गुण उसमें उपस्थित होगा आसानी, तो उनको विद्युत से बचाया जा सकता है, मतलब कम से कम उनको विद्युत के झटके लगते हैं। इसलिए रेशों के गुण में यह सबसे महत्वपूर्ण कि इसका ध्यान रखना जरूरी है कि जो विद्युत विभाग में जो लोग या विद्युत के आसपास विद्युत से रिलेटेड जो काम करते हैं उनके लोगों में विद्युत संवाहकता का गुण होना बहुत ही जरूरी होता है। फिर आता है अगला अनम्यता। अनम्यता से क्या तात्पर्य है, अनम्यता से तात्पर्य है कि किसी भी रेशों को मोड़ने, उठाने, घुमाने और कई तरह की विधियों के द्वारा उसको रेशों के द्वारा कपड़ों को बनाया जाता है। तो उन विधियों में रेशों को कई बार उनको उठाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पड़ता है, उनको घुमाना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है। कई रेशों को कताई वगैरह के समय मोड़ना भी पड़ता है, तो उनको कई ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है। तो उनमें अगर अनियमितता का गुण उपस्थित होगा तो वह बिना नष्ट हुए वह सतत बने रहते हैं, यानी कि उनमें वह खराब नहीं होते हैं। अगर इस गुण की कमी होगी तो ये सारी क्रिया करने के दौरान रेशे आसानी से टूट जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे, और खराब होने के कारण वस्त्र बनाने में भी हमें कठिनाई होगी। फिर अगला पॉइंट आता है ज्वलनशीलता। ज्वलनशीलता से क्या तात्पर्य है, रेशों में ज्वलनशीलता का गुण होना भी बहुत जरूरी है। ज्वलनशीलता, जो लोग अग्नि के या आग के चारों तरफ काम करते हैं तो आपने देखा होगा वह उस आग से बचने के लिए कुछ इस तरीके के कपड़े पहनते हैं जिससे कि आग से बचा जा सकते हैं। तो उन कपड़ों में इस गुण की उपस्थिति होती है, यानी कि जो कपड़े वो आग के पास काम करते हैं उन लोगों के जो कपड़े होते हैं वो उन कपड़ों के रेशे अगर ज्वलनशीलता को सहन करने की क्षमता रखते हैं, तो इस गुण के कारण ही उनमें यह क्षमता उपस्थित होती है, यानी कि आग को सहने की क्षमता। फिर अगला पॉइंट आता है गर्माहट। गर्माहट जैसे सर्दी में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं सर्दी से बचने के लिए। वह क्यों पहनते हैं, क्योंकि सर्दी के दिनों में जो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं उन वस्त्रों से हमें गर्माहट प्रदान होता है, गर्माहट मिलती है। तो उस गर्माहट को प्रदान करने के लिए उन रेशों में, जैसे कि ऊन में जो ऊनी वस्त्र होते हैं वह भेड़ से प्राप्त होते हैं, भेड़ के रेशों से, उन रेशों में गर्माहट का गुण उपस्थित रहता है। उस गुण के कारण ही हमें सर्दियों के दिनों में गर्म कपड़े पहनने पर गर्माहट महसूस होती है। फिर अगला आता है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप जो कि हमारे आसपास का वातावरण होता है, कभी सर्दी, गर्मी, बारिश, हमारे आसपास का ताप हर जगह जाने पर हर वातावरण अलग अलग होता है और वहां का ताप भी अलग होता है। उस ताप को
सहन करने की क्षमता किसके द्वारा होती है? वस्त्रों के द्वारा। अगर हम वस्त्र नहीं पहनते तो हमें बहुत ज्यादा अधिक ठंड वगैरह सर्दी के दिनों में है तो हमें ठंड से बचाता है, गर्मी के दिनों में गर्मी से बचाता है, बारिश के दिनों में बारिश से बचाता है। तो ताप रेशों के गुण में अगर ताप का प्रभाव का गुण अगर अत्यधिक होगा, यानी कि ताप से हमें बचा सकता है, तो उनसे बने वस्त्र भी अच्छे और ताप को प्रभावित करने वाले होते हैं, तो इनसे हम बच सकते हैं। फिर अगला आता है सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रभाव। सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रभाव आपने देखा होगा, कई कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हमें कई समय के लिए ध्यान से रखना पड़ता है अलमारी में, तो उसमें कई बार उसमें फफूंदे, छोटे छोटे जीवाणु है लग जाते हैं। तो उन जीवाणुओं से बचाने का भी गुण उनमें होना चाहिए। उन कपड़ों को सूक्ष्म जीवाणुओं से बचाने के लिए क्या किया जाता है? नेफ्थलीन, जिससे कि कपूर की गोलियां कहा जाता है, उनको रखा जाता है। उनकी संरक्षण की में रखने पर कपड़े हमारे सही रहते हैं और उनमें जीवाणु, अगर सूक्ष्म जीवाणु है, फफूंद वगैरह नहीं लगती है। तो कुछ उन रेशों में सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रभाव को सहन करने की भी क्षमता होती है। फिर अगला आता है शोधक पदार्थ एवं साबुन का प्रभाव। शोधक पदार्थ और साबुन का प्रभाव। कपड़ों, हम डेली रूटीन में कपड़े पहनते हैं, तो उन कपड़ों को पहनने के बाद उनको साफ सुथरा भी रखना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए कपड़ों को धोया जाता है मैल हटाने के लिए। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, या तो डिटर्जेंट, शोधक पदार्थ यानी कि डिटर्जेंट वगैरह जो हम काम में लेते हैं, साबुन है, डिटर्जेंट पाउडर है, उनको काम में लिया जाता है। यदि कपड़ों में अगर शोधक पदार्थ साबुन के प्रभाव को सहन करने की क्षमता नहीं होगी, तो क्या होगा, वह उनके रेशे आसानी से धोने पर खराब हो जाएंगे। तो इस प्रभाव, इस गुण का अगर यदि उनमें उपस्थित होगा ये वाला गुण, तो उनको आसानी से धोया और समय समय पर साफ किया जा सकता है, या फिर उनको डिटर्जेंट में है या साबुन लगाने पर वह खराब नहीं होंगे। अगर रेशे खराब नहीं होंगे तो उसके द्वारा जो कपड़े बने हुए हैं वह भी खराब नहीं होंगे। तो शोधक पदार्थ जैसे कि ऊनी वस्त्र होते हैं, अगर ऊनी वस्त्रों को, उदाहरण के लिए है कि ऊनी वस्त्रों को अगर हम खाली डिटर्जेंट में है या साबुन से धो लेते हैं, तो उनके ऊपर आपने देखा होगा ऊनी वस्त्रों के ऊपर दाने दाने निकल आते हैं रेशों के। तो वह दाने दाने, जिनको कि रोए कहते हैं, वह रोए निकल आते हैं, जिससे कि हमारे कपड़ा, ऊनी वस्त्र खराब दिखने लगता है। तो वह खराब नहीं हो, और उनको धोने के लिए क्या किया जाता है कि हम इजी का उपयोग करते हैं। इजी में केवल ऊनी वस्त्रों को धोया जाता है, जिससे कि उनके रेशे डिटर्जेंट वगैरह से प्रभावित नहीं हो और वह जल्दी से खराब नहीं हो। तो उनको बचाने, उनमें यह सारे गुण होने जरूरी है, तभी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने आज आपको 18 पॉइंट बताए रेशों के गुणों के कारण। रेशों में मजबूती है, उसकी लंबाई है, लचीलापन, पट्यास्थता, बंधन क्षमता, कोमलता, नमी अवशोषण क्षमता, चमक, घनत्व, समानता, अपघर्षण प्रतिरोधक क्षमता, विद्युत संवाहकता, अनम्यता, ज्वलनशीलता, गर्माहट, ताप का प्रभाव, सूक्ष्म जीवाणु का प्रभाव और है शोधक पदार्थ और साबुन का प्रभाव। अगर रेशों में ये सारे गुण, जो मैंने 18 गुण बताए, ये सारे गुण अगर उपस्थित है, तो वह रेशा पूरी तरह से कपड़े बनाने के लिए उपयुक्त है। अगर इनमें से एक कोई भी रेशा है जिसमें कुछ गुण उपस्थित नहीं है, तो उससे जो बना वस्त्र है वह परिपूर्ण तरीके से तैयार नहीं होता, तो उस वस्त्र में कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। लेकिन इन सारे बिंदुओं से जो कपड़ा है, या इन सभी गुणों से जो बना रेशा होता है, उन रेशों से जो तैयार वस्त्र है वह बहुत ही सुंदर, अच्छा, मजबूत
काफी लंबे समय तक चलने के लिए तैयार रहता है और सभी तरीके से देखा जाए तो वह वस्त्र बहुत ही अच्छा होता है हमारे लिए। तो आज मैंने आपको बताया रेशों के गुणों के बारे में कि वस्त्र खरीदते समय मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि वस्त्र खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन पॉइंट्स में ये भी बिंदु सारे सम्मिलित होते हैं कि रेशों में कौन कौन से गुण हैं जिससे कि वह वस्त्र अच्छा लगे। तो इन सारे गुणों के आधार पर ही हम वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं आपको इससे आगे के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।